पटना से शिलांग रवाना होगी सोनम। सोनम को लेकर के शिलांग पुलिस रवाना हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर सोनम के साथ मौजूद है पुलिस, जो उसे पहले कोलकाता लेकर के जा रही है, उसके बाद शिलांग देर रात तक पहुंच जाएगी और गुवाहाटी से ये फ्लाइट होगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सोनम रघुवंशी की आप देख सकते हैं, अब मुंह छिपाते हुए सोनम रघुवंशी। इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी प्राइम सस्पेक्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी को लेकर के जब पुलिस जा रही थी तो कहीं ना कहीं फेस कवर किया हुआ था, मीडिया से दूरी भी बनाई जा रही थी, लेकिन क्या अभी स्पष्ट हो पाया है कि फ्लाइट कौन सी रहने वाली है और उसके बाद आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल, उन्हें फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में रखा गया था एहतियात के तौर पर, लेकिन मीडिया का जमावड़ा काफ़ी हो गया था वहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पहले बात थी कि 12:40 में स्पाइस जेट के फ़्लाइट से डायरेक्ट गुवाहाटी पहुँचाया जाएगा। उस फ्लाइट में उन लोगों के लिए 4 लोगों के लिए जगह नहीं मिली। उसके बाद 3:55 की इंडिगो की फ़्लाइट जो वाया कैलकाटा होते हुए गुवाहाटी पहुंचाएगी। तो ये फ्लाइट 3:55 में जो चलेगी यहाँ से, सोनम रघुवंशी को अंदर ले जाया गया है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा हो रहा था। 3:55 में ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी यहाँ से और उसके बाद वहाँ कोलकाता पहुँचेगी करीब 5 बजे के करीब, और वहाँ से फिर 9:10 पर गुवाहाटी के लिए रवानगी होगी। और संभवतः वहीं से गुवाहाटी से रात में 3-4 घंटे की दूरी पर शिलांग है, वहाँ वाया रोड ले जाया जाएगा। तब तक इंदौर से भी बाकी अभियुक्त जो हैं उनको लाया जाएगा और साथ में कल सबकी पेशी कोर्ट में होगी शिलांग में मर्डर केस के मामले में। तो ये पूरा विस्तार से मामला है और बाकी पूछताछ ट्रांजिट रिमांड के लिए शिलांग पुलिस जो है वहाँ से कोर्ट से गुहार लगाएगी। बाकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो है आमने सामने बैठाकर सबका किया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद प्रकाश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर में पटना से सोनम को लेकर पुलिस निकलेगी गुवाहाटी के बाद शिलांग के लिए। लेकिन बता दें आपको कि विशाल, आनंद और आकाश तीनों इंदौर की एक ही गली में रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद तीनों के परिवार वाले घर छोड़कर चले गए हैं और उनके घरों पर ताला लगा हुआ है। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जो आरोपी हैं उनमें से एक मुख्य आरोपी विशाल भी है और इस समय मैं इंदौर के जिस मोहल्ले में हूँ यहाँ पर इसी मकान में विशाल जो है वो रहता था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो घर है यहाँ पर ताला आप देख रहे हैं। बाकी लोग घर के जो है वो अब यहाँ ताला लगाकर चले गए हैं। आस पड़ोस के लोगों से मैं बात करूंगा कि विशाल किस नेचर का था। भैया आपसे 1 मिनट चाहूंगा, सामने जो बंदा रहता था विशाल, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाते। कब से यहाँ रह रहे थे? क्या मालूम, हमें नहीं मालूम ये चीज। तो मैं तो उस गली का हूँ। अच्छा, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, मोहल्ले के लोग भी ज्यादा कुछ विशाल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसी मकान में विशाल रहता था और जो वारदात है इसमें वो शामिल रहा है और उसने ही जो हत्या जो हुई है राजा रघुवंशी की। कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं इसी गली में, क्योंकि विशाल और आकाश जो हैं वो दोनों आसपास ही रहते हैं। इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये विशाल और आकाश के बारे में कुछ बता पाएंगे? वो तो काम धंधे वाले लोग थे। क्या काम करते थे? पता नहीं, वो सुबह जाते थे, रात को आते थे। परिवार के साथ रहते थे? परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई भी उसका था। क्या बड़ा भाई? क्या उसका बड़ा भाई भी है विशाल का। वो क्या करता है? वो भी काम धंधे करता था। तो बाकी लोग फरार हो गए क्या? कल तक के तो उसके मम्मी पापा शादी में गए थे। 2 दिन पहले उसके मम्मी पापा शादी में गए थे और वो विक्की यहाँ रहता था और 2 ही काम पे जाते थे और गली में किसी को ये भी नहीं मानता कि ऐसा कर सकते हैं। मतलब हमको खुद को भी सुन के ऐसा लगा कि नहीं यार ये गलत हुआ, मतलब जो भी हुआ, पर अब भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। पर वो आते थे, काम पे चले जाते थे। उसके मम्मी पापा 2 दिन पहले शादी में। यहाँ विवाद पहले किसी से अभी तक एक भी किसी से विवाद नहीं हुआ, गली के अंदर किसी से भी विवाद नहीं हुआ। देखिए, विशाल का जो मकान हमने आपको दिखाया वहाँ ताला है। परिवार के बाकी लोग शादी में गए थे ऐसी जानकारी आ रही है, लेकिन जो मोहल्ले के लोग उनका यही कहना है कि विशाल जो है, जिसका विशाल विक्की, जिसको कि राज कुशवाहा जो है मुख्य आरोपी, उसकी बहन राखी भी बांधती थी, इसी मकान में विशाल जो है वो रहता था जिस घर में आप ताला देख रहे हैं। और कुछ ही दूरी पर एक दूसरा मकान है जिसमें कि जो आकाश है वो रहता था। तो यहाँ के लोगों से हम लगातार बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो आरोपी बने हैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या इस मोहल्ले में कभी किसी से विवाद हुआ। लेकिन सभी लोग चौंक रहे हैं जब इस मामले का खुलासा हो रहा है इसके बाद। राजा रघुवंशी
रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का बयान, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। ये उमा रघुवंशी की तरफ से कहा गया है। एक मां जिसने अपना बेटा खोया है, उनकी तरफ से अब जो खुलासे हैं वो किए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां ने पहले ये भी बताया था कि राजा का कहना है कि सोनम को कोई अटैचमेंट नहीं है उससे। अब उमा रघुवंशी कह रही है कि बेटे को इंसाफ मिले। मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। ये कहना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। सोनम की जो बात आ रही है, जो आपकी बेटी शादी हुई, पहले भी आपने बात की होगी, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना कर सकती है या वो किसी और से प्यार करती है? हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे, अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियों की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफ़ी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी इतनी, लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता समाज में, 4 जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अपन ने उसको ब्याह के अपने घर में लाए, उसको बेटी जैसा अपन ने माना। तो मतलब एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती, और अगर नहीं करा तो उसके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ। तो सोनम ने गलत करा तो उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं उनने सबने मिलके करा हुआ, एक जने का काम तो हो नहीं सकता कि इतने हथियार मारना ने, मतलब उसको इस तरह से मतलब धकाना गड्ढे में है। तो ये तो टीम ही होगी ना उनकी, तभी होया होगा ना। और लगातार सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, थोड़ी देर में इंदौर से पुलिस शिलांग लेकर निकलेगी चारों आरोपियों को, लेकिन परिवार लगातार राजा का एक ही मांग कर रहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो अभी तक इस पूरे मामले में सोनम, देखिए सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने इस खबर को ब्रेक किया था कि सोनम की फ्लाइट की टाइमिंग क्या है। 12:40 पर सोनम कोलकाता के लिए निकल चुकी है, लेकिन 3 आरोपी अभी भी क्राइम ब्रांच थाने के अंदर मौजूद हैं। पहले कहा जा रहा था कि लगभग 12 बजे ये भी शिलांग के लिए निकलेंगे, लेकिन अभी जो है कुछ जांच अभी बाकी है, इसलिए एक आरोपी को अभी राज के घर लेकर गई है पुलिस की टीमें। वहां पर जो है कुछ पूछताछ होगी, क्योंकि राज देखिए इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा किरदार वही था, उसी की मदद से इस पूरी घटना को सोनम ने अंजाम दिया। और कितने आरोपी हैं इंदौर पुलिस ने यह भी कहा है, क्राइम ब्रांच ने कि उस तय तक भी हम जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 के अलावा कोई और तो नहीं है।